हिमालय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्य सेवक सदन में 10:15 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। मुख्य सेवक सदन में ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। आज रुद्रपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन रहने वाला है। खराब कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के निशाने पर है सरकार। प्रदर्शन में शामिल होंगे उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी यहां पर शामिल होंगे। तिलकराज बेहड़, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ करण मेहरा भी यहां पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट कैंपस में यह पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। शैलेंद्र नेगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां मौजूद रहने वाले हैं। आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी सरकार के खिलाफ, क्या ज्यादा जानकारी? चाहे निकाय चुनाव हो या फिर केदारनाथ उपचुनाव हो, कांग्रेस सारे चुनावों को अपने पक्ष में करना चाहती है। और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जो ये सब महिला अपराध के मामले हैं, फिर भ्रष्टाचार के मामले हैं, उस पर सरकार लगातार जो है कटघरे में है। ऐसे में कांग्रेस भी उस पर निशाना साध रही है और कांग्रेस इस तरीके से चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। अभी से निकाय चुनाव की, केदारनाथ उपचुनाव की और उसके बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो ऐसे में कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, कांग्रेस ने पूरी ताकत जो है उस जमीन पर झोंक दी है। और कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन ये पहली बार है जब से राज्य में नई सरकार बनी है। और कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, वो सब के सब एक ही मंच पर नजर आएंगे रुद्रपुर में, जिसमें पूर्व सीएम से लेकर के पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, ये सब लोग एक मंच में नजर आएंगे और हल्ला बोलेंगे। सरकार से कई तरह के सवाल पूछेंगे। मसलन पिछले दिनों महिला अपराधों में तो सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे ही हैं। साथ ही साथ केंद्र में ये मसला भी पहुंचा है कि जिस तरीके से जो नियुक्तियां हुई हैं, उन पर भी लगातार सवाल जो है वो उठाते रही है कांग्रेस। तो ऐसे में रोजगार का जो सवाल है, उस पर भी आज हल्ला बोलने का जो है कांग्रेस का पूरा प्लान है। तो कई मल्टी लेवल पर कांग्रेस ने एक योजना बनाई है। ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन कानून व्यवस्था को लेकर, जहां पर तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल जिला ब्लॉक लेवल पर की गई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया कि इन पदों पर हाल ही में नियुक्तियां की गई थी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बाकायदा पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि एआईसीसी की मंजूरी के बिना ये नियुक्तियां की गई हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार, सहसपुर और चमोली में नए पदाधिकारी बनाए गए थे। उधर कुमारी शैलजा के लेटर के बाद से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस में आजकल किस गुट का ज्यादा प्रेशर है, जो प्रदेश अध्यक्ष के फैसलों को बदला जा रहा है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 11 विभागों में समूह ग के 4,405 पदों पर इसी महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 सितंबर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम का शेड्यूल जारी करने का फैसला किया है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार अब तक रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुकी हैं। प्रयागराज कुंभ मेले से पहले 2 गुटों में बंटे अखाड़ा परिषद में बड़ा फेरबदल हुआ कि जहां पर हाल ही में बड़ा उदासीन अखाड़ा ने दल बदल करते हुए महानिर्वाणी अच्छा से हटकर अपना समर्थन निरंजनी अखाड़ा गुट को दे दिया है। इसके बाद अखाड़ा परिषद का निरंजन गुट मजबूत नजर आ रहा है। निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी फिलहाल अपने साथ जो अखाड़ा होने की बात कहते थे
जल्द ही अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाने की बात अब कर रहे हैं। प्रयागराज कुंभ मेला अखाड़ा परिषद के किस गुट के नेतृत्व में होगा, इसको लेकर भी स्थिति अभी तक साफ नहीं है। जब किसी पक्ष को जब जीत हो जाती है फिर सब एक हो जाते हैं। तो अभी हमारा जो बड़ा अखाड़ा है उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे साथ इसमें 9 अखाड़े हैं और हम सभी अखाड़े एक हैं। 13 के 13 अखाड़े हम एक हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक हो जाएंगे और सब मिल करके जो हमारा दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना है प्रयागराज के लिए, उसके लिए सभी रवाना हो जाए। अब ये दो लोग करे कि मैं अध्यक्ष में, इससे क्या होता है कि संत समाज की बदनामी होती है। पद और प्रतिष्ठा को लेकर इस तरह की बात करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। उन लोगों के लिए बनी थी, साधु संतों के लिए बनी थी। साधु संतों का काम तो करते नहीं है, तो इसलिए इसको भंग करके अपनी अपनी परिषद बने और अपने अपने संप्रदाय के लोगों को वो अपनी अपनी सुविधा दिलवाए, इसी में हित है। चलिए सीधा रुख करते हैं। पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, कहा जा रहा है निरंजनी अखाड़ा अब ज्यादा मजबूत हो गया है दल बदल की वजह से, और साथ ही साथ कहा जा रहा है 2 गुटों में बंटा हुआ अब अखाड़ा परिषद दिख रहा है। किस तरह से देखा जाए इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, अगले साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होना है और जो अखाड़ा परिषद है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संतों और सरकार के बीच में समन्वय बनाने को लेकर। कुंभ मेले के आयोजन के दौरान ये संस्था काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लेकिन ये कुंभ मेला किस साधु संतों की किस संस्था के किस नेतृत्व में होगा, किस गुट के नेतृत्व में होगा, या सभी 13 अखाड़े एक हो जाएंगे, ये अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल 2021 में जो हरिद्वार में कुंभ मेला हुआ था, मेले के संपन्न होने के बाद जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महेंद्र नरेंद्र गिरी, उनकी मृत्यु होने के बाद में ये अखाड़ा परिषद 2 फाड़ हो गया था और तब से अब तक 3 साल का समय हो गया है। तब से अब तक लगातार जो है ये इसी स्थिति में चलता आ रहा है। 2 गुट इस अखाड़ा परिषद के बने हुए हैं, जिसका नेतृत्व दोनों ही जो अध्यक्ष हैं उन दोनों का नाम रविंद्र पुरी है, जो कि एक महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव हैं और दूसरे निरंजनी अखाड़े के सचिव है। दोनों ही गुटों के पास अभी तक 7 और 6 अखाड़ों का समर्थन था, जिसमें से एक गुट के पास में बैरागी अखाड़ों का समर्थन नहीं था, जबकि महानिर्वाणी गुट के पास में बैरागी अखाड़ों का भी समर्थन था। लेकिन हाल ही में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें बड़ा उदासीन अखाड़ा जो कि महानिर्वाणी गुट के साथ था अभी तक, उन्होंने अपना समर्थन निरंजनी अखाड़ा गुट को दे दिया है। यानी कि निरंजनी अखाड़े के जो सचिव है रविंद्र पुरी, उनके गुट को दे दिया है। तो उसके बाद अब उनकी संख्या बल के अनुसार अगर देखें तो वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। और फिलहाल रविंद्र पुरी 9 अखाड़ों के समर्थन अपने साथ होने की बात कह रहे हैं। और न सिर्फ अखाड़ों का समर्थन होने की बात कह रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि जल्द से जल्द प्रयागराज कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर एक जो मीटिंग भी बुलाई जाएगी प्रयागराज में, अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाई जाएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि जो सही 13 अखाड़े हैं, जब चुनाव हो जाते हैं, जब अध्यक्ष पद का चयन हो जाता है, उसके बाद सभी अखाड़े और सभी साधु संत एक हो जाते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से ये स्थिति होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या संतों के बीच की राड़ है, पद और वर्चस्व को लेकर जो ये राड़ चल रही है, ये अभी समाप्त होगी या नहीं होगी? क्या प्रयागराज कुंभ से पहले जो सभी संत है वो खुद एकमत हो जाएंगे या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा? ये एक बड़ी बात देखने के लिए मिल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुलकित शुक्ला, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। पहाड़ नंदामय है और नैनीताल अल्मोड़ा के साथ कुमाऊं गढ़वाल में राजराजेश्वरी की पूजा चल रही है और इन दिनों मां नंदा अपने मायके में है और पहाड़ के लोग अपनी कुलदेवी की आराधना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अब यहां पर नंदा विराजमान रहेंगी, जिसके बाद उनको अपने ससुराल के लिए विदा किया जाएगा। और खास बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी बेटी बहू के तौर पर इन्हें विदा करते हैं, तो अपनी आराध्या के तौर पर पूजते हैं। आपको बता दें कि चंद्रवंशीय राजाओं की नंदा कुलदेवी है और इसको लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। हालांकि पहाड़ में मनाए जाने वाले इस महोत्सव को लेकर देश भर के पर्यटकों में काफी उत्साह रहता है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। अभी राजराजेश्वरी की पूजा चल रही है वीरेंद्र, और किस तरह से इन तमाम किंवदंतियों को देखा जाए, जिस तरह से बेटी की तरह देवी माँ को विदा किया जाता है? देखिए सीनम, जिस तरह से अगर देखा जाए तो राजराजेश्वरी यानी कुलदेवी भी पहाड़ में कुलदेवी के तौर में भी पहाड़ में पूजा होती है। अगर गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक की बात करी जाए तो चमोली, पौड़ी, टिहरी या फिर कुमाऊं के जो अल्मोड़ा खास तौर पर इसकी पूजा की जाती है। इन दिनों कहा जाता है कि जो नंदा सुनंदा हैं वो अपने मायके में प्रवेश करती हैं और कई दिनों तक यहाँ रहती हैं और उसके बाद कैलाश विदा करने की एक परंपरा यहाँ से है। क्योंकि जिस तरह से जो नंदा है उसको यहाँ पर बेटी के रूप में भी पूजा जाता है, बहू के रूप में भी पूजा जाता है और आराध्या के रूप में भी पूजा जाता है।
कहा यह जाता है कि जब अल्मोड़ा के जो बाज बहादुर चंद थे वो गढ़वाल में गए थे और गढ़वाल से जो नंदा माँ थी उसको अल्मोड़ा लेके आए थे और उस दौर से लगातार इसकी पूजा करते रहे हैं। हालांकि जब अंग्रेजों का दौर रहा जो कमिश्नर ट्रेल था उसने भी इसकी पूजा की और जो मल्ला महल अल्मोड़ा का है वहां पर इसको स्थापित किया गया। बाद में वहां पर नंदा देवी का मंदिर भी स्थापित किया गया। नैनीताल हो चाहे अल्मोड़ा हो हल्द्वानी हो या तमाम जो पहाड़ के इलाके हैं वहां पर इसी तरीके की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कि गढ़वाल में खास तौर पर नंदा राजजात जो 12 सालों में होती है, कासुआ में नौटी से वो यात्रा शुरू होती है, कासुआ वो जाती है, वहां से होमकुंड तक की वो यात्रा होती है। और इसके अलावा जो प्रत्येक साल गढ़वाल में तमाम जो यात्राएं होती हैं वो लोक जात के तौर पर वहां पर मनाई जाती है। अच्छा वीरेंद्र, आज जो शोभा यात्रा निकाली जानी है वो कितने बजे से निकाली जाएगी, उसे लेकर क्या जानकारी? देखिए जो ये यात्रा है खास तौर पर अगर देखा जाए सीनम कि ये पर्यावरण प्रेम का भी संदेश पूरा जो नंदा राजजात है वो देता है। नैनीताल में आज दिन के बाद ये यात्रा निकाली जाएगी और केले का पेड़ पूरे शहर में घुमाया जाएगा। केले के पेड़ के पीछे किंवदंती ये है, जब राजराजेश्वरी कहीं को जा रही थी तो उस दौरान उनके पीछे एक दैत्य पड़ गया था और उस दैत्य ने उनका वध कर दिया था। और उसी बार से जो केले के पेड़ से मूर्ति निर्माण की परंपरा शुरू की गई और केले के ही पेड़ से समूचे उत्तराखंड में मूर्ति का निर्माण होता है। खास तौर पर केले के पेड़ को इसलिए भी शुभ कहा जाता है कि वो हर शुभ काम में आप देखते होंगे कि हर शुभ काम में उसका प्रयोग होता है और केला एकदम पानी में बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ पर भी पूजा केले के पेड़ की जाती है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बिष्ट आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश की बात करते हैं। करीब 12 घंटे के अंदर 2 अलग अलग घटनाओं में डूबे 2 पर्यटकों का रविवार शाम तक पता नहीं लग पाया है। शनिवार शाम को परिवार के साथ आए थे। चंडीगढ़ के 55 साल के शख्स एक गंगा में डूब गए हैं, जबकि रविवार सुबह गुरुग्राम से दोस्तों के साथ घूमने आया एक और शख्स गंगा में समा गया। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने रविवार दिन भर ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन दोनों पर्यटकों का कोई सुराग नहीं मिला। अब सोमवार को फिर से खोजबीन शुरू की जाएगी। हल्द्वानी में रविवार को हुई बारिश की वजह से शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर बारिश का पानी बहने लगा और एक कार बरसाती पानी में फंस गई और नाव की तरह तैरने लगी। गनीमत ये रही कि पास ही के रहने वाला एक परिवार देवदूत बनकर आया और कार में सवार बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना को कैमरे में कैद कर लिया। तो देख सकते हैं तस्वीरों में भी आप किस तरह से एक कार पानी में फंसी हुई है। बारिश में पूरी तरह ये शहर पानी पानी हो गया है और इसके चलते आम लोगों को जो दिक्कतें आ रही है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे हैं। हल्द्वानी से सटे पहाड़ी इलाकों में रविवार शाम को जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद शहर के बीच से बहने वाले बरसाती नाले उफान पर आ गए। रसिया नाले के बहाव में तो प्रेमपुर लोसियानी इलाके में एक ई रिक्शा और स्कूटी सवार बहते बहते बचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत ये रही कि ई रिक्शा और स्कूटी में सवार लोगों की जान बच गई। बागेश्वर में कपकोट कर्मी बदियाकोट वाली सड़क बंद है। यहां पर पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। लगातार पहाड़ी दरकने की वजह से प्रशासन की टीम को सड़क खोलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें शनिवार को भी यहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ था, तभी से सड़क बंद है। फिलहाल प्रशासन की टीम सड़क खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर लगातार गिर रहे हैं। नैनीताल में थोड़ी ही देर की बारिश की वजह से प्रशासन के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। बारिश में नैनीताल मस्जिद चौराहे की सड़क नदी में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से देश भर में आए पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पानी भरने की वजह से एक स्कूटी खराब हो गई, जिसको धक्का देकर ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि नैनीताल में नाले को पाट कर पार्किंग बना दी गई है, जिसके चलते बाजार और पार्किंग का पानी सड़कों पर नदियों की तरह बह रहा है।
टिहरी गढ़वाल का एक गांव ऐसा भी है जिसने अपने जंगल, जल, जमीन को बचाने की मुहिम शुरू की है। आखिर क्या ये मुहिम है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। टिहरी के नरेंद्रनगर विधानसभा का कठूर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खेती के लिए मशहूर है, जिसके चलते प्रॉपर्टी डीलरों की इस पर पहले से ही नजर रही है। कुछ वक्त से कठूर गांव में जमीन खरीद फरोख्त का धंधा जोरों से उठा और गांव की करीब 18 से 20 नाली जमीन बाहरी लोगों ने खरीद ली है। वहीं गांव वालों ने आरोप लगाए हैं कि उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जल स्रोतों पर भी कब्जा कर लिया गया है। लिहाजा गांव के लोगों ने मीटिंग कर बाहरी लोगों को अब जमीन नहीं बेचने का फैसला लिया है। जो जमीन बिक चुकी है उनको हम निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। आगे हम जमीन जो बेचेगा, जो बिचौलिया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, प्रशासन ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमारे गर्दनें कट जाए। जमीन हम तय बोले हूँ कि बेचा तुम बेचा, हमने नहीं बेची। अब हमारा रास्ता बंद होना, अब हम लोग बेटी जान कखन आपड़ा कट लो, हमारा तो रास्ता बंद होना, वो हमसे काट दिला था। अब हमने क्या कर है यहाँ का मतलब मुँह से रोक दिया, हमारा रास्ता भी बंद कर लेनी हूँ और हम अब कहीं बाहर जान। ग्रामीणों का कहना है कि भोले भाले लोगों को रुपयों का लालच देकर उनकी जमीन खरीदी जा रही है, जो कि भविष्य के लिए चिंता का विषय है और उसके लिए पहाड़ों में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। पूरे क्षेत्र और जनता की तरफ से निवेदन करता हूं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत विकट है और अपनी जल जमीन मत बेचो। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे में देखना होगा कि कठूर के ग्रामीणों ने अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए बाहरी लोगों को जमीन न बेचने का जो फैसला लिया है वो कितना कारगर साबित होता है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक के कुछ गांव के बाहर धर्म विशेष के लोगों की गांव में एंट्री बंद करने को लेकर बोर्ड लगाए गए थे, जिसके जरिए धर्म विशेष के लोगों को गांव में नहीं आने की बात लिखी गई थी। इसके साथ ही बात नहीं मानने पर कार्रवाई का भी जिक्र किया गया था। वहीं जैसे ही ये बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुए, पुलिस ने फौरन ऐसे चेतावनी बोर्ड को हटा दिया। अब पुलिस मामलों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो बाहर से लोग कुछ सामान खरीदने कबाड़ी आ रहे, उनको संबंध में कुछ कंसर्न रेज करते हुए कुछ बोर्ड या आने के लिए मनाही करने वाले बोर्ड लगाए थे, जो व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर समाज विशेष के विरोध में थे। वो मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकल सीयूजी मीटिंग के माध्यम से वो बोर्ड उतारे गए। विकासनगर कोतवाली पर हिंदू संगठनों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल एक वीडियो के आधार पर रुद्रसेना के अध्यक्ष राकेश तोमर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोप यह है कि धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी का एक वीडियो राकेश तोमर का था। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की, तो वहीं नाराज हिंदू संगठनों के लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और पुलिस पर झूठा केस लिखने का आरोप लगाया। साथ ही केस वापस लेने की मांग की गई। वहीं राकेश तोमर का कहना है कि कुछ दिन पहले रईस नाम के शख्स ने पहाड़ के लोगों को गाली दी थी और इस पर उन्होंने टिप्पणी भी की थी। नाई द्वारा पहाड़ी समाज को गालियां दी जाती है, उसमें एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन दर्ज करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ रईस नाम के व्यक्ति को कहा, लेकिन हमारे बयान को जबरदस्ती मुस्लिम समाज से जोड़कर यहाँ पे झूठी एफआईआर दी गई। पुलिस द्वारा एक युवक पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था स्वयंवादी बन के, क्योंकि उनके द्वारा वीडियो में कुछ ऐसी बातें की गई थी जो धर्म विशेष के बारे में थी और उसके विरोध में आज काफ़ी संगठनों के लोग यहाँ मिलने आए थे। उनका कहना था कि ये झूठे तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उत्तरकाशी के रवाई घाटी के कंडारी गांव में राजा रघुनाथ का जांगड़ा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ग्रामीणों के साथ नाचते हुए नजर आए। जांगड़ा मेले में 27 गांवों से लोग पहुंचे और इस दौरान भगवान रघुनाथ के प्रति आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के कई रंग देखने को मिले। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, खासकर उत्तरकाशी जनपद सीमांत जनपद है कि आज आप सबको संकल्प करना होगा कि भगवान के प्रति सब श्रद्धा रखते हैं।